हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पांडास डेटा स्ट्रक्चर। वैसे तो पांडास में दो इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, सीरीज और डेटा फ्रेम। पर इस वीडियो में हम लोग सीरीज देखेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेटा फ्रेम देखेंगे। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सीरीज होता क्या है, सीरीज डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। सीरीज इज वन डायमेंशनल एरे विथ लेबल विच कैन होल्ड data of any type such as integer, string, float, python objects etc. तो यहाँ पर सीरीज क्या है? सीरीज जो है एक वन डायमेंशनल एरे की तरह है जिसमें आप हर एक टाइप के डेटा को रख सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े हैं तो वहाँ पर आपने वन डायमेंशनल एरे पढ़ा होगा, तो उसी तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ पर सीरीज है। पर इसमें कुछ फैसिलिटी है। क्या फैसिलिटी है? In series we can set our own index label like A, B, C. जनरली अगर आप देखे होंगे कि एरे में जो इंडेक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही होते हैं। यहाँ पर भी 0, 1, 2 होता है, बट आप चाहें तो अपना इंडेक्स भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि मेरे नंबर्स का या फिर मेरे वन डायमेंशनल एरे का इंडेक्स 0, 1, 2 नहीं हो बल्कि ABCD हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सीरीज। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पांडास को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप जुपिटर जितनी बार ओपन करेंगे आपको पांडास को इंपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये बता देगा कि पांडास नॉट फाउंड। उसके बाद यहाँ पर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट 1, और उसमें कुछ वैल्यूज़ ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज़ डाल दिया। अब इसका मुझे सीरीज बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, S1 इक्वल टू PD.series। उसके लिए हमारे पास मेथड क्या है, सीरीज। सीरीज में S कैपिटल होता है और आपको अपने लिस्ट का नाम देना है। ठीक है, और उसके बाद आपको रन कर देना है। तो ये आपका सीरीज बन गया। अब अगर आप S1 को डिस्प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इंडेक्स जो है आ चुका है आपके सीरीज में। जैसे 45 जीरो इंडेक्स में है, 67 फर्स्ट इंडेक्स में है, और इस तरह से सारा नंबर दिखला रहा है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपना इंडेक्स भी दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं एक और सीरीज बना रहा हूँ, S2 इक्वल टू PD.series, और यहाँ पर सेम डेटा मैं ले रहा हूँ। ठीक है, लिस्ट 1 कोमा। अब यहाँ पर मैं अपना इंडेक्स दे रहा हूँ, तो मैंने लिखा इंडेक्स इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बॉक्स ब्रैकेट में A, फिर B, उसके बाद C, उसके बाद D, और उसके बाद E। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अपना इंडेक्स ले लिया है। ठीक है, अब मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ, यहाँ पर D में आप देख सकते हैं मैंने जो है सिंगल कोट को क्लोज नहीं किया है। तो अब मैं रन करूँगा तो ये मेरा सीरीज जो है रन हो गया, मतलब मेरा सीरीज बन गया। अब अगर मैं यहाँ पर S2 को डिस्प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं पहले इंडेक्स 0, 1, 2 आ रहा था, अब क्या आ रहा है, ABCDE आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि अपना इंडेक्स जो है आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर इंडेक्स देख भी सकते हैं। जैसे S2.index आपने लिखा तो ये देखिए इंडेक्स दिखा रहा है, ये बता रहा है कि जो S2 सीरीज है उसमें इंडेक्स क्या है, ABCDE। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डिक्शनरी से आप सीरीज कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक डिक्शनरी ले लेता हूँ, dict1, और डिक्शनरी में हम क्या लेते हैं, करली ब्रैकेट, और सपोज दैट मैंने लिखा A, फिर 100, फिर मैंने लिखा B, फिर मैंने लिखा 1000, फिर मैंने लिखा C, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 800। ठीक है, मैंने 100, 1000, 800 ले लिया, और एक और ले लेते हैं D, और कोलोन यहाँ पर ले लेते हैं 900। ठीक है, तो ये मेरा डिक्शनरी बन गया। अब मैं इस डिक्शनरी से सीरीज बनाऊंगा, S3, और मैंने लिखा PD.series, और यहाँ पर मुझे dict1 लिखना है। तो डिक्शनरी से क्या फ़ायदा है कि मुझे इंडेक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि ABCD को इंडेक्स ले लेगा और उसका वैल्यू ले लेगा 100, 1000, 800 और 900 को। तो इसको मैंने यहाँ पर रन किया, फिर S3 को मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं
100, 1000, 800, 900 आ गया और इसका इंडेक्स क्या है ABCD है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आप डिक्शनरी से भी सीरीज बना सकते हैं। ठीक है, आप डिक्शनरी का यूज करके भी सीरीज बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि ये जो इंडेक्स आ रहा है ना, इस इंडेक्स को आप रिपीटेडली भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने एक और सीरीज बना लिया S4, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं PD डॉट सीरीज और यहाँ पर हम लिखेंगे dict1। यहाँ पर क्या लिखेंगे, dict1। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा इंडेक्स, ठीक है, और यहाँ पर बॉक्स ब्रैकेट में मैं लिखूंगा A B, फिर मैं लिखूंगा C, फिर से मैं लिखूंगा A और फिर से मैं लिखूंगा C। यहाँ पर मैंने क्या किया, ABC और फिर AC लिया। ठीक है, अब देखिएगा जब मैं इसे डिस्प्ले करूंगा तो क्या आएगा, ये डिक्शनरी से ABC का वैल्यू उठाया और उसके बाद फिर से ARC का ही वैल्यू उठाया, तो आप देख सकते हैं ARC का क्या है 100, 800 आ रहा है। तो यहाँ पर इंडेक्स क्या हो गया ABC AC और यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो गया 100, 1000, 800, फिर 100 और 800। क्योंकि यहाँ पर अगर आप डिक्शनरी 1 को डिस्प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं कि A का वैल्यू 100 है, B का वैल्यू 1000 है, C का वैल्यू 800 है। तो आपने दोबारा AC लिखा था तो A का वैल्यू 100 और 800 आया। तो इस तरह से आप इंडेक्स को क्या कर सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इंडेक्स के लिए केवल आपको एक ही कैरेक्टर लेना है ABCD, आप चाहें तो स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। जैसे मैंने लिखा S5, ठीक है, और मैं लिख रहा हूँ PD डॉट सीरीज, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ 100 और इंडेक्स में मैं लिख देता हूँ 1, फिर 2, फिर 3, ये हमने लिख दिया। अब S5 को डिस्प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं सारा एलिमेंट 100 आ गया, क्योंकि आपने केवल 100 लिखा था और इंडेक्स में क्या आ गया 1, 2, 3, है ना। तो इस तरह से आप जो है इंडेक्स में स्ट्रिंग को भी डाल सकते हैं। और आप यहाँ पर केवल एक नंबर देंगे तो ये क्या करेगा कि 100 ही सभी में ले लेगा। अब इसी को अगर आप दोबारा रन करते हैं और यहाँ पर आप लिखेंगे S6 और यहाँ पर अगर आप बॉक्स ब्रैकेट में लिखेंगे 100, 400, 900 और फिर आप रन करेंगे और S6 लेंगे तो यहाँ पर देखिए 100 आ गया, 400 आ गया, 900 आ गया। तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पर नंबर ले सकते हैं। ठीक है, आप लिस्ट ले सकते हैं। तो इस तरह से आप सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे आप लिस्ट से सीरीज क्रिएट करेंगे, कैसे आप डिक्शनरी से सीरीज क्रिएट करेंगे, कैसे एक कांस्टेंट नंबर का सीरीज क्रिएट करेंगे और कैसे अपने अकॉर्डिंग आप लेबल देंगे, अपने अकॉर्डिंग आप इंडेक्स देंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेटा फ्रेम देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल से जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।